फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक के प्रश्न पत्र से संबंधित है। मेरे द्वारा ली जा रही सभी कक्षाएं आपको मेरे YouTube चैनल पढ़े चलो पर उपलब्ध हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरी सभी कक्षाएं इस चैनल पर अनवरत मिलती रहेंगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के विशेष तथ्य के संबंध में बातें की थी और इस प्रकार से हमारा आदिकाल समाप्त हो गया था। और आज मैं शुरू करूंगा भक्ति काल। तो इस क्लास में मैं आपको कोई नोट्स नहीं दूंगा। ये पहली क्लास होगी भक्ति काल की, तो पहले हम भक्ति काल पर एक बहुत विहंगम दृष्टि डालेंगे, बहुत संक्षेप में समझेंगे भक्ति काल का उद्भव विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियां रही भक्ति काल को लाने में, भक्ति काल के कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन सी महान रचनाएं रची गईं इस युग में, और अन्य तमाम प्रकार की ऐसी जानकारियां जो भक्ति काल से संबंधित हैं। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, इतना गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली है कि इसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। हाँ, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरे भारतवर्ष में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ। कहीं ये पहले हुआ तो कहीं ये बाद में हुआ। अपनी तमाम ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण यह कहीं 6वीं 7वीं शताब्दी में फैला, तो कहीं 12वीं 13वीं शताब्दी में फैला, तो कहीं 15वीं शताब्दी में। लेकिन देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने स्वरूप में बहुत विविधता लिए हुए है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंदोलनों की एक सूत्रता और भिन्न रूपता को समझने के लिए उनके बीच के समय का जो अंतराल है तथा उसके साथ साथ जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, उन सबको समझना बहुत आवश्यक है। भक्ति आंदोलन के साथ देश के विभिन्न अंचलों में जातीय संगठन की शुरुआत हो जाती है। संस्कृत का बोलबाला था, आप जानते हैं। उसके बाद अपभ्रंश भी थी, लेकिन संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ करके भक्तों ने जनभाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया, देश भाषा में लिखना प्रारंभ किया। और ये सबसे पहली बार आलवार भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बनी। बंगला, गुजराती और हिंदी जाति का उदय लगभग एक साथ हुआ और ये 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास। हिंदी प्रदेश में कबीर ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या कहा? जिन्होंने कहा कि कबीरा संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर। और अगर आप दूसरी तरफ तुलसीदास को देखें तो उन्होंने भी जोखिम उठाया, संस्कृत को छोड़ा और अपने सबसे बड़े ग्रंथ, अपने सबसे महान ग्रंथ जिसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है, श्री रामचरितमानस, उसको उन्होंने अवधि में लिखना प्रारंभ किया। हमारा यहाँ पर प्रमुख रूप से जोर होगा, हम हिंदी प्रदेश की उन स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी पट्टी में भक्ति आंदोलन किस प्रकार से फैला और उसकी जड़ें कितनी गहराई तक गई थी। हिंदी प्रदेश की स्थिति जो थी वो अन्य प्रदेशों से बहुत भिन्न है। इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होता है, एक ऐसे मुसलमान द्वारा होता है जो वेद को नहीं मानता, जो किताब को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो मंदिर को नहीं मानता, जो मस्जिद को नहीं मानता। इतने बड़े नकार को लेकर चलने वाला आंदोलन हिंदी प्रदेश में ही चल सकता था। यह इसकी सबसे बड़ी विचित्रता है, यह इसका सबसे बड़ा विरोधाभास है और इसी विरोधाभास में इसका सौंदर्य है।
और उस व्यक्ति का नाम है कबीर। जी हाँ, भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा आदमी, सबसे महान आदमी कबीरदास। अच्छा, ऐसा नहीं था कि कबीरदास के साथ कोई किसी एक जाति का बोलबाला रहा हो या किसी एक जाति के लोग खड़े रहे हों। इस आदमी के साथ हिंदू भी था, मुसलमान भी था, गरीब भी था, मध्य वर्ग भी था। आप सोच सकते हैं कि वो लोदियों का जमाना था, लोदियों का जमाना था, और उस समय के कबीर कितने साहसी, कितने निर्भीक और अपने विचारों के प्रति कितने आस्थावान थे। ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब किसी का राज्य चल रहा हो और वो पूरी तरह से निरंकुश हो राजा, उसके पास असीमित शक्तियां हो, लोकतंत्र के नाम पर शून्यता हो पूरे देश में, ऐसे समय में किसी विशेष धर्म का विरोध करना, उसके ऊपर अनाप शनाप बातें लिखना, यह कितना बड़ा जोखिम का काम हो सकता है। लेकिन इस जोखिम को कबीरदास उठाते हैं। और इसी प्रदेश में, उसी के आसपास राम भक्ति शाखा का एक आंदोलन भी चल रहा था, जिसकी झंडा बरदारी तुलसीदास कर रहे थे। इस आंदोलन को लीड कर रहे थे तुलसीदास। और आप जानते हैं तुलसीदास सगुणोपासक कवि हैं। निर्गुणोपासक संतों के विरोध में आकर के तुलसीदास जी ने राम भक्ति शाखा का प्रचार किया। इसी के साथ साथ कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि उद्धव जी जब भगवान कृष्ण की तरफ से एक दूत बन करके गोपियों के बीच में आते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए, ऐसा है कि कृष्ण का मोह छोड़ो, कृष्ण के प्रेम में पड़ने से कोई फायदा नहीं है, तुम ब्रह्म का स्मरण करो, तुम निर्गुण का स्मरण करो। तो आप जानते हैं कि गोपियाँ उद्धव को किस प्रकार से उलाहना देती हैं। और सूरदास जी लिखते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, पूछती हैं उद्धव से, उद्धव तुम्हारा निर्गुण किस देश में रहने वाला है? निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। और उद्धव को एक व्यापारी बताती हैं वो कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। तो निर्गुण का विरोध चल रहा था, निर्गुण की खिल्लियां उड़ाई जा रही थी, निर्गुण का मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसमें अपने आप में कोई पारंपरिक विधि निषेध नहीं था। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। अगर इसके हम दूसरे पक्ष पर निगाह डालते हैं तो हमें एक विद्वान का नाम याद आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। पीछे आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था आपको जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के दौरान। तो ग्रियर्सन साहब ने भक्ति आंदोलन पर एक टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? वे ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। वहीं पर शुक्ल जी लिख रहे हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? लेकिन फिर से इसका एक प्रतिपक्ष हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल जी के इन मतों का जबरदस्त खंडन किया। और उनके मत का विरोध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत हास्यास्पद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जो बात शुक्ल जी कह रहे हैं वह बात अत्यंत हास्यास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्त की भावधारा को उमड़ना था तो वह पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहता, लेकिन वह हुई दक्षिण में, क्योंकि सिंध में और उत्तर भारत में मुसलमानों का आक्रमण बहुत जबरदस्त था। दक्षिण में उस तरह का आक्रमण मुसलमानों का नहीं था। तो यह बात भी बहुत तार्किक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कि वे कहते हैं अगर कि यह मुसलमानों के प्रतिरोध में आई तो भाई पहले उसे सिंध में आना चाहिए था, उसके उत्तर भारत में आना चाहिए था जहां पर मुसलमानों का आक्रमण ज़्यादा था।
जहां मुसलमानी आक्रमण बहुत तेजी से हो रहे थे। तो द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को पराजित हिंदू जाति का साहित्य नहीं मानते हैं। वे सीना ठोक के कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े, हिंदू जनता पर अत्याचार किए, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। और यह भी निसंदेह है कि गुरु नानक देव को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कभी कुछ नहीं लिखा। पर मुसलमान बादशाहों और उनके अधीनस्थ सामंतों के अत्याचारों का साक्षी पूरा इतिहास है। लेकिन मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयत्न कर रहे थे। इतिहास में इसका साक्ष्य हो या ना हो, लेकिन साहित्य में इसका साक्ष्य है। मंदिरों के तोड़े जाने और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रभाव भक्तों पर ना पड़ता, यह बहुत अमनोवैज्ञानिक है। क्योंकि धर्म के बारे में स्वयं मार्क्स ने लिखा है कि वह कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। लेकिन यदि आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दोनों के कथनों के आलोक में ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर मुसलमान ना आए होते तो ना तो संत काव्य लिखा जाता और ना ही सूफी काव्य। शुक्ल जी का मत इससे भिन्न नहीं है। निम्न वर्ग के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था वे हिंदुओं से भी तिरस्कृत हो गए थे और मुसलमानों से भी, और इस तरह से इनकी अलग जाति बन गई। इधर हिंदुओं में रक्षा कवच के रूप में जाति पाति का शिकंजा और भी ज्यादा कसा जाने लगा। हिंदुओं की देखा देखी जाति भेद मुसलमानों में भी दिखाई देने लगा। सामान्य हिंदू मुसलमान उच्च वर्ग के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मुसलमानों के आगमन के फलस्वरूप संगीत, खान पान, पहनावा, वास्तुकला, चित्रकला आदि में विचित्र प्रकार से एक मिश्रण हुआ। एक और दो संस्कृतियां आपस में मिल रही थीं तो दूसरी ओर मुल्ला मौलवी, पंडे पुरोहित भेदभाव की खाई को और चौड़ी करने पर लगे हुए थे। ये भी देखिए विरोधाभास। जहां पर एक हिंदू संस्कृति और मुसलमान संस्कृति आपस में मिल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस खाई को और चौड़ा कर रहे थे। और ये स्थितियां हिंदी प्रदेश में कुछ ज्यादा ही स्पष्ट रूप में चल रही थी। तत्कालीन सामंती व्यवस्था के खिलाफ निम्न वर्ग के लोगों ने अपना एक आंदोलन खड़ा किया। अब ये बात ताज्जुब की हो सकती है कि निम्न वर्ग के लोग इस इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ खड़े कैसे हो गए। तो अगर इसकी पड़ताल की जाए तो हमें चलना पड़ेगा इसके आर्थिक पक्ष की ओर। आर्थिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन न होने पर भी दिल्ली में सुल्तानों के समय सौदागरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कारीगरों का उत्पादन अब गांवों तक सीमित नहीं रह गया था। वे चाहते थे कि उनका उत्पादन बड़ी बाजारों तक पहुंचे और ये बड़ी बाजारों तक पहुंचाने का काम छोटे छोटे सौदागर करते थे। वे बहुत दूर दूर तक ले जा करके इनके सामानों को बेचा करते थे। तो इससे क्या हुआ, इससे कारीगरों की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। छोटे छोटे कस्बे बनने लगे और ये सारे कस्बे इसी बिजनेस व्यापार पर ही निर्भर करते थे। तो श्रम विभाजन के फलस्वरूप तमाम प्रकार की नई जातियों का जन्म हुआ। जाति पात के बंधन को धक्का लगा। बाजारों पर निर्भर होने के कारण कारीगरों और सामंतों की संबंध श्रृंखला शिथिल हो गई। उनके मन में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भाव जागा। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि हम किसी ब्राह्मण से घट करके नहीं हैं, हम किसी क्षत्रिय से घट करके नहीं हैं, हम किसी उच्च वर्ण की जाति से घट करके नहीं हैं। और ये सारी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी कबीर के यहाँ, रैदास के यहाँ, दादू के यहाँ, क्योंकि ये सारे लोग इसी व्यवसाय और जाति के लोग थे। इन्होंने वेद को ठुकराया, इन्होंने कुरान को ठुकराया, इन्होंने हिंदुओं मुसलमानों के लिए एकदम सामान्य सा, एकदम ऋजु मार्ग निकाला, सरल रेखीय मार्ग निकाला। और इसका प्रभाव यह हुआ कि सामंती जंजीरों में बंधा, घुटता, सिसकता और अपमान की आग में झुलसता निम्न वर्ग राहत की सांस लेने लगा। तो सामंती व्यवस्था के विरुद्ध जो पहला आंदोलन था, जो पहला आदमी उठ खड़ा हुआ था, वो थे निम्न वर्ग के लोग। और सामंतवाद के खिलाफ जो दूसरा आंदोलन उठ खड़ा हुआ था
वो था आंदोलन सूफियों का। सूफियों ने भी भारत में आने के पहले ही सूफी लोग भारतीय वेदांत और बौद्ध धर्म से परिचित थे। इनका प्रभाव इनकी रचनाओं पर देखा जा सकता है। इसीलिए सूफी मत भारतीय जनता के लिए बहुत आकर्षक बनकर के आया। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि सूफियों ने संतों की तरह कुरान को अस्वीकार नहीं किया। वे उलमा, काजी आदि की कुरान की गलत व्याख्याओं के विरुद्ध थे। ये काम किया उन्होंने। वे ऐसा नहीं कि वे कुरान को नहीं मानते हैं। वे ये कहते हैं कि कुरान में लिखी हुई किताबों को इन उलेमाओं ने, इन मौलवियों ने, इन काजियों ने अपने लाभ के लिए अपने हिसाब से व्याख्यायित किया है। वे सारे सूफी संत इस प्रकार की व्याख्याओं को नकारते हैं और उनका साफ साफ कहना है कि कुरान में जिस भाईचारे की बात की गई है वो मुल्ला, मौलवी और काजियों की शिक्षाओं में उसका उल्लंघन होता है। वे सामंती शोषण का समर्थन करते थे। और अगर आप इसके प्रमाण चाहते हो तो इसका प्रमाण ये है कि शेख अलाई नाम के क्रांतिकारी सूफी संत को इस्लाम शाह ने 1545 से 1552 के बीच में इनका कत्ल करा दिया था। और दूसरा उदाहरण आपको चाहिए तो आप आ जाइए औरंगजेब के टाइम पर औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की भी वही गति हुई। तो इस प्रकार से सूफी पंथ जो था वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारा स्थापित करने पर एकदम तुला हुआ था। वो ये नहीं चाहता था कि ये खाई और बढ़े। वे इस खाई को पाटने में अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और उत्तर भारत में ये धीरे धीरे फैल रहा था। हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन पढ़ते पढ़ाते समय मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को दो खंडों में विभाजित किया। पहला खंड था निर्गुण और दूसरा था सगुण। और निर्गुण को फिर उन्होंने दो काल खंडों में विभाजित किया। एक खंड था ज्ञानाश्रयी और दूसरा था प्रेमाश्रयी। और सगुण को दो खंडों में विभाजित किया, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो अगर हम सगुण काव्य धारा में काल क्रमानुसार देखें तो क्या पहले राम काव्य आता है या कृष्ण काव्य? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सगुण काव्य धारा में काल क्रम के अनुसार कृष्ण काव्य पहले आता है। और शायद आपको सुनकर के ये ताज्जुब भी लगे कि राम काव्य की अपेक्षा ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। कृष्ण भक्ति आंदोलन हिंदी क्षेत्र के पहले ही गुजरात और बंगाल में फैल चुका था। हालांकि इसका जो मूल उद्भव था वो मथुरा वृंदावन ही है। बंगाल में 12वीं शताब्दी के आसपास पैदा हुए जयदेव के गीत गोविंद में इस आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। चंडीदास भी इस संबंध में, कृष्ण भक्ति के संबंध में तमाम गीत लिख रहे थे। गुजरात में नरसिंह मेहता ने कृष्ण भक्ति की शुरुआत कर दी थी। और कृष्ण भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसने निर्गुण मत का डट करके विरोध किया। सूरदास जी ने इसका खुल करके विरोध किया। और भ्रमर गीत में, जैसा मैंने अभी आपको बताया पीछे उदाहरण दे करके, कि भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से, आपसी वार्तालाप के माध्यम से किस प्रकार से निर्गुण की खिल्ली सूरदास जी ने उड़ाई है, आपने देखा है और पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। दूसरी तरफ राम भक्ति आंदोलन का केंद्र था बनारस और इसके प्रवर्तक थे रामानंद। और जब ये तुलसीदास के हाथ में पड़ा तो उन्होंने इसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि फिर उसके आगे कोई राह ही नहीं थी। लेकिन जाना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। तो वे इस राम भक्ति आंदोलन को इतनी दूर लेके चले गए, इतनी ऊंचाई पर लेके चले गए कि वहां पर जाकर के सारे रास्ते समाप्त हो गए। तुलसीदास जैसे प्रतिभा संपन्न कवि और ज्ञानी को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। राम एक ऐसे भगवान को पाकर हिंदू आश्वस्त हो गए कि हमारे सारे कष्टों को दूर करने के लिए राम का ही जन्म हुआ है और प्रभु राम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से हमारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। इसीलिए शायद शुक्ल जी ने लिखा होगा कि हिंदुओं को भगवान की शक्ति और करुणा के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं रह गया था। तो इस भक्ति काल में हम प्रमुख रूप से निर्गुण और सगुण काव्य धाराओं के अंतर्गत उन तमाम स्थितियों, परिस्थितियों, कवियों और संतों का जिक्र करेंगे
जिन्होंने इस निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा की निर्मिति की। कालक्रम की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो निर्गुण काव्यधारा से ही भक्तिकाल का प्रारंभ होता है, यानी सगुण काव्यधारा से भक्तिकाल का प्रारंभ नहीं होता है। भक्तिकाल का प्रारंभ होता है निर्गुण काव्यधारा से, और इसके प्रवर्तक हैं कबीरदास। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत दो लोग आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेंगे कबीरदास और दूसरे मिलेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन कुछ लोग हैं कबीर को निर्गुण धारा में नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने को निर्गुण सगुण से ऊपर कहा है। कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं, वो सूफी कवियों को भक्त मानने के लिए तैयार नहीं हैं। चूंकि इस तरह के संदेश नए हैं, इस तरह के संदेह एकदम नए हैं, इसलिए इनका समाधान आवश्यक है। देखिए, ऐसा है कि निर्गुण का प्रयोग उपनिषद काल में ही दिखाई पड़ता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद के अनुसार निर्गुण को एक विशिष्ट देवता के विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। जिसकी क्वालिटीज क्या हैं, जिसकी विशेषताएं क्या हैं, वो कहते हैं कि ये सर्वभूत रत है, सर्वव्यापी है, चैतन्य स्वरूप है। हालांकि कबीर ने अपने ब्रह्म को सगुण निर्गुण से ऊपर माना है, फिर भी उनका कहना है कि हम निर्गुण तुम सरगुण जाना। जिसको हम निर्गुण कह रहे हैं उसे तुम सगुण कहते हो, और इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। इस तरह से वे अपने आप को सगुण उपासकों से अलग करते हैं। जिसे तुम निर्गुण कह रहे हो, जिसे तुम सगुण कह रहे हो, उसे मैं निर्गुण कहता हूं। हम निर्गुण तुम सरगुण जाना। तो सगुणोपासक तुलसीदास कहते हैं, जब कबीरदास ये कहते हैं कि हम निर्गुण तुम सरगुण जाना, तो उसी के ठीक बाद तुलसीदास क्या कहते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। तो सगुण और निर्गुण का ये जो भेद है, ये बहुत बारीक है। इसे समझने के लिए बहुत बारीक दृष्टि रखनी होगी, तब आपको ये समझ में आएगा कि निर्गुण और सगुण ये एक ही तत्व है। ये बस एक कुछ विभिन्नता है। कैसी विभिन्नता है? जैसा प्रसाद जी लिखते हैं कि एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में इस बात को रेखांकित किया है कि पानी है और बर्फ है। बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, बर्फ के टुकड़े पानी पर तैरते रहते हैं। बर्फ भी पानी है और जो पानी है वो पानी ही है। तो कहते हैं कि एक तत्व की ही प्रधानता, बर्फ में भी पानी है और पानी तो पानी है ही है। तो एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। एक बर्फ की सिल्ली पड़ी हुई है और एक पानी बह रहा है। तो ऊपर जल, ऊपर हिम है, ऊपर जल था। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने भी इस बात को कहा है कि बिल्कुल इसी तरह से आप समझें कि निर्गुण और सगुण का जो मार्ग है बिल्कुल ठीक इसी तरह से है कि दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। दोनों देखने में अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके जो आंतरिक संरचना है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसमें जो दूसरी बात समझने वाली ये है कि अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि निर्गुण से संबंधित दो बड़े लोग हमारे सामने आते हैं। एक कबीरदास आते हैं और दूसरे मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन इन दोनों के निर्गुण के संबंध में जो मत हैं वे थोड़े भिन्न हैं। देखिए भिन्न कैसे हैं। कबीर का जो निर्गुण पंथ है वो सूफियों के निर्गुण से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। कैसे? कबीर का जो ब्रह्म है वो ना तो वेदों में वर्णित है, ना कुरान में वर्णित है, ना किसी धर्म ग्रंथ में वर्णित है। ना तो वेदों में वर्णित राम कृष्ण या ईश्वर है, और ना ही कुरान में वर्णित वो अल्लाह और खुदा है। कबीर का निर्गुण इन दोनों से न्यारा है, इन दोनों से हटके है, इन दोनों से ऊपर की चीज है, इन दोनों से अलग है। निर्गुण संबंधी जो दूसरा मत है वो है सूफियों का, यानी मलिक मोहम्मद जायसी और आदि अन्य सूफी कवियों का। सूफियों के निर्गुणवाद में जो कुरान में खुदा है वो मौजूद है, लेकिन कबीरदास के निर्गुणवाद में ना तो कुरान का खुदा मौजूद है, ना तो कुरान का अल्लाह मौजूद है, और ना ही वेदों का ईश्वर, और ना ही राम और कृष्ण। लेकिन सूफियों के निर्गुणवाद में कुरान का खुदा मौजूद है।
लेकिन दोनों में मूल समानता ये है कि चाहे वो ब्रह्म हो या खुदा, उसके प्रति जो प्रेम है उसी के कारण कबीर भी भक्त हैं और जायसी भी भक्त हैं। कबीर का निर्गुण भी निर्गुण है और जायसी का भी निर्गुण है, क्योंकि दोनों के मूल तत्व में है अपने ब्रह्म के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, उस निर्गुण के प्रति प्रेम, निर्गुण के प्रति उस मोहब्बत। और भक्ति का मूल तत्व है राग, और यही राग यानी प्रेम, लगाव, संबंध, और ये राग जो है वो दोनों में है। ये राग कबीर के यहाँ भी है और ये राग मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ भी है। तो इस प्रकार से मैंने मोटा मोटा आपको भक्ति आंदोलन के संबंध में कुछ जानकारियां दी। अब इस भक्ति आंदोलन के संबंध में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे संत काव्य, हम पढ़ेंगे सूफी काव्य। संत काव्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कबीरदास को, और कबीरदास के संबंध में तमाम चीज़ें हम अपनी क्लास में आगे पढ़ेंगे कि कबीरदास का सामाजिक स्वरूप कैसा है, कबीरदास की भक्ति कैसी है, कबीर का रहस्यवाद कैसा है, अन्य अन्य तमाम चीज़ें, कबीर की भाषा कैसी है। फिर इसी परंपरा में हम रैदास को पढ़ेंगे, हम इसी परंपरा में आगे नानक को पढ़ेंगे, हैं, नानक के बाद हम गुरु गोविंद सिंह को पढ़ेंगे, हम दादू को पढ़ेंगे, हैं, सुंदरदास, रज्जब, और इस प्रकार से हम तमाम संत कवियों को पढ़ेंगे अपनी आगे क्लासों में, अपनी आगे कक्षाओं में। धीरे धीरे हम सबके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सूफी काव्य। सूफी काव्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी को। रायबरेली के ही हैं, आप जानते हैं, रायबरेली के पास में ही जायस नाम का एक स्थान है, एक नगर है, वहाँ के रहने वाले थे। और इनका पद्मावत हम पढ़ेंगे। पद्मावत के संबंध में तमाम बातें होंगी। आपने इस पर फिल्म देखी होगी, तो उस फिल्म में क्या दिखाया गया है ये फिल्म वालों का काम है, लेकिन पद्मावत की जो वास्तविकता है, पद्मावत में क्या कैसे दिखाया गया है, इस संबंध में हम थोड़ी बड़ी बात आपसे करेंगे। पद्मावत में ही वो प्रसिद्ध 12 मासा है जिसकी मैंने पीछे चर्चा की थी, नक्शे वर्णन जिसकी मैंने पीछे चर्चा की थी, तो वो सब बातें धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। फिर सगुण काव्य धारा में हम पढ़ेंगे, रामानुज को पढ़ेंगे, शंकराचार्य को पढ़ेंगे, रामानंद को पढ़ेंगे, वल्लभाचार्य को पढ़ेंगे। इनके सारे इन्होंने तमाम मत चलाए, उन मतों को पढ़ेंगे, उन संप्रदायों के संबंध में जानेंगे। फिर हम आएंगे कृष्ण भक्ति काव्य में, क्योंकि सगुण काव्य धारा के अंतर्गत सबसे कालक्रम के सबसे पहला काव्य आता है कृष्ण भक्ति काव्य। और कृष्ण भक्ति काव्य के सबसे बड़े कवि हम सूरदास जी के बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे। हालांकि पीछे आपने सूरदास जी को बहुत पढ़ा होगा अपनी पिछली कक्षाओं में, लेकिन हम यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से सूरदास जी को पढ़ेंगे, समझेंगे, उन पर तमाम बातें करेंगे। फिर सूरदास जी का नाम आएगा तो अष्टछाप का नाम आएगा। मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में अष्टछाप के बारे में आपको बताया था बड़े डिटेल से कि वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास, नंददास, परमानंदास, कृष्णदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, ये जितने भी अष्टछाप के कवि और अष्टछाप के संस्थापक इत्यादि लोग हैं, इन सबके संबंध में मैंने काफ़ी मोटा मोटा आपको अपनी पिछली कक्षाओं में बता दिया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये कि कुछ ऐसे भी कवि हुए जो किसी विशेष संप्रदाय में नहीं थे, वे संप्रदाय निरपेक्ष थे। कि संप्रदाय से उनका मतलब नहीं था, वे संप्रदाय निरपेक्ष होकर के लिख रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है मीराबाई का। इसमें दूसरा सबसे बड़ा नाम है रसखान का। और मीराबाई का जब नाम याद आता है तो आपको वो छंद याद आता होगा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और इसके बाद आएंगे रसखान। आप जानते हैं कि रसखान मुसलमान थे। इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था सैयद इब्राहिम, और ये हो गए रसखान। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में एक बहुत मार्मिक उक्ति कही है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। तो हम रसखान को पढ़ेंगे। और रसखान का नाम आते ही वो पंक्ति हमारे सामने आती है कि मानुस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के गौरन।
मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और पाहन हों तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। कोटिक हों कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। फिर इसके बाद हम राम भक्ति काव्य में आएंगे और इसकी शुरुआत हम करेंगे विष्णुदास से, ईश्वरदास से, और उस सबसे बड़े आदमी की बात करेंगे जिसने भक्ति काव्य को आम जनता के बीच में उसकी रग रग में डाल दिया, तुलसीदास। तुलसीदास के संबंध में हम एक डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद एक दूसरे कवि हैं नाभादास, उनकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और फिर भक्ति काल के इस अंतिम पड़ाव की तरफ हम चलेंगे, जहाँ पर आपको रहीमदास मिलेंगे, गंग कवि मिलेंगे, और बनारसी दास मिलेंगे, सेनापति नरोत्तम दास मिलेंगे। केशवदास को भी दोनों तरफ रखा जाता है, और इस तरह से हम पूरा भक्ति काल समाप्त करेंगे। तो इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, आपका आभार। अगली अपनी क्लास में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।